अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मशरक़ वस्ता में जंग का खतरा बढ़ गया है। इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि इजराइल किसी भी लम्हे ईरान पर हमला कर सकता है और इस सिलसिले में इजरायली हुक्काम ने अमरीका को पेशगी इतला भी दे दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने यह वाज़ेह किया है कि वो ईरान के अंदर एक बड़े ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी जानिब अमरीका को यह खदशा है कि इजरायली हमले की सूरत में ईरान इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकता है। मशरक़ वस्ता में जंग का माहौल पैदा होने के इस तनाजुर में अमरीका ने मशरक़ वस्ता में मौजूद अपने गैर सफारती अमले और फौजी एहलकारों के खानदानों को फौरी तौर पर निकलने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने उन तमाम सफारत खानों को कि जो ईरानी हमले की जद में आ सकते हैं कि जिनमें मशरक़ वस्ता, मशरक़ी यूरोप और शुमाली अफ्रीका के मिशन शामिल हैं, इन सबको हदायत जारी कर दी हैं कि वो इमरजेंसी एक्शन कमेटियां कायम करें और वाशिंगटन को हिफाजती इक़दामात से मुतल्लिक रिपोर्ट्स भेजें। गुज़िश्ता रोज नाज़रीन वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इराक से गैर ज़रूरी अमले के इनखला की इजाज़त दी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद अमरीका मशरक़ वस्ता में अपने ऑपरेशंस के लिए गैर ज़रूरी अमले और फौजी अड्डों से एहलकारों को वापस बुला रहा है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों ने सफारती एहलकारों की मुंतकली से मुतल्लिक खबरों पर सवाल किया तो सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हाँ, उन्हें वहां से निकाला जा रहा है क्योंकि वो जगह खतरनाक हो सकती है। हमने उनसे निकलने को कह दिया है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। ईरान जोहरी हथियार हरगिज नहीं रख सकता, हम इसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर जोर दिया है कि वो ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला ना करें ताकि मुज़ाकरात और डायलॉग आगे बढ़ सके, लेकिन वो बार बार इशारा दे रहे हैं कि उनका सब्र खत्म होता चला जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को यह बताया है कि मैं अब इस मुआहदे के बारे में इतना पुरुमीद नहीं हूं कि जितना कुछ महीने पहले था। फ्रांसीसी खबरसाल एजेंसी AFP के मुताबिक ऐसे वक्त में कि जब इजराइल के तेहरान की जोहरी तंसीबात पर हमले की कयासराइयां जोर पकड़ रही हैं, सदर ट्रंप ने एक बार फिर तहैया किया है कि वो ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, जबकि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खamenei का यह कहना है कि अमेरिका का काम क्या है कि ईरानी कौम को जोहरी प्रोग्राम के बारे में कोई हदायत जारी करे। अमरीकी हमारी दाखिली मामलात में क्यों कर मुदाखलत करेंगे। आज ही ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज ने भी अमरीका को सख्त अल्फाज में मुतनब्बे किया है कि अगर अमरीका या इजराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो ईरान भरपूर ताकत से रद्द अमल देगा और दुश्मन के तमाम अड्डे और तमाम तंसीबात निशाने पर होंगे। ईरान डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिरज़दे का अमरीकी वजीर दिफा के हालिया बयानात पर रद्द अमल देते हुए यह भी कहना था कि एक जानिब अमरीकी हुकाम मुज़ाकरात की बात करते हैं जबकि दूसरी जानिब धमकियां देकर खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहे हैं। उनका कहना है कि अमरीकी हुकाम को बिलखसूस नए वजीर दिफा को यह चाहिए कि वो इस्लामी इनकलाब के बाद की 40 साल ईरानी मज़ामती तारीख का बगौर मुतालिया करें। ईरान ने हाल ही में नाजरीन एक नए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा भी किया है कि जो 1200 किलोमीटर से जायद फासले पर मखसूस हदफ को 1 मीटर की दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और यह हदफ तलाश करने के लिए किसी बैरूनी यानी कि किसी एक्सटर्नल नेविगेशन पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता। हैरान कुन तौर पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह ऐलान किया है कि ईरान जोहरी अदम फैलाव से मुतल्लिक अपनी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं कर रहा। ईरान ने बेशतर गैर जाहिर शुदा मकामात पर मौजूद जोहरी मवाद और सरगर्मियों के बारे में मुसलसल मालूमात फराहम करने में नाकामी दिखाई है। गुज़िश्ता 20 बरसों में ये ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की निगरान इदारे की तरफ से मंजूर की जाने वाली पहली करारदाद है। ये फैसला वियना में इदारे के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक तवील इंतजार के बाद होने वाली वोटिंग के जरिए किया गया है और नाजरीन ये करारदाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से पेश की गई है कि जो 35 रुकनी बोर्ड में से 19 वोटों से मंजूर कर ली गई है। रूस और चीन ने इसके खिलाफ वोट दिया है जबकि 11 ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान अप्रैल से अब तक मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं और अगले चंद रोज में दोनों अफ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का 6ठा दौर मस्कत में होना है और ये मुज़ाकरात ईरान के जोहरी प्रोग्राम को महदूद करने और अमरीका की तरफ से आयद की गई सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी से मुतल्लिक होंगे।
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत मुलाजमत के दौरान 2018 में ईरान से होने वाले गुज़िश्ता मुआहिदे को तर्क कर दिया था। ईरान के जोहरी प्रोग्राम के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान सफारती तनाज़ा कई दिहाइयों से चल रहा है कि जिसे तेहरान अपना हक करार देता है, लेकिन वाशिंगटन इसे रेड लाइन गर्दानता है। दोनों ममालिक के दरमियान 31 मई को 5वीं दौर की बातचीत के बाद ईरान ने कहा था कि उसे अमरीकी तजवीज़ के कुछ नुकात मौसूल हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने अमरीकी तजवीज़ पर यह तनकीद करते हुए हाईलाइट किया था कि इसमें तो वो अहम तरीन नुकात शामिल ही नहीं कि जो मुज़ाकरात के पहले अदवार में तय हो चुके थे। अमरीकी तजवीज़ में पाबंदियों के खात्मे को शामिल नहीं किया गया, जो तेहरान का अहम तरीन मुतालबा है, क्योंकि वो बरसों से इन पाबंदियों के दबाव का शिकार है। इजराइल एक अरसे से ईरान पर हमले का इरादा रखता है। क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में बढ़ते हुए जंगी जुनून को रोकने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? दैट इज येट टू बी सीन। बट मूविंग ऑन इन द प्रोग्राम, एक अहम तरीन और दिल गिरफ्तार खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। A very big crash. Air India Dreamliner has crashed. It was bound for London's Gatwick Airport और बोइंग के शेयर्स भी नोज डाइव कर गए हैं। शेयर्स 4.9% नोज डाइव कर चुके हैं। आपको बताते चलें कि इंडियन एयरलाइन का मुसाफिर बरदार तैयारा टेक ऑफ के फौरी बाद गिरकर तबाह हो गया। आज नाजरीन, तैयारे में सवार 242 में से फकत एक शख्स, जस्ट वन पर्सन, मिरेक्युलसली मौजाना तौर पर जिंदा बच गया। बाकी 241 अफराद हलाक हो गए। इंडियन एयरलाइन के 787 मुसाफिर तैयारे ने भारतीय वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन एक मिनट बाद ही तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। ये मुसाफिर तैयारा बमुश्किल 625 फुट की बुलंदी पर था जब इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। पायलट ने तैयारा गिरने से पहले मेडे की कॉल दी, एंड अकॉर्डिंग टू एयर ट्रैफिक कंट्रोल एट अहमदाबाद एयरपोर्ट, इट इज बीइंग रिपोर्टेड दैट द एयरक्राफ्ट डिड गिव इमरजेंसी मेडे कॉल सिग्नलिंग एन इमरजेंसी, बट आफ्टर दैट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ता हो चुका हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू द एविएशन सेफ्टी नेटवर्क डेटाबेस, दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड क्रैश ऑफ अ बोइंग 787 एयरक्राफ्ट। ये पहली बार है ड्रीमलाइन 787 क्रैश हुई है। बावजूद इसके बोइंग के शेयर्स नोज डाइव कर चुके हैं। दे हैव गॉन डाउन अबाउट 4.9%। मगर तैयारा इसके बाद अहमदाबाद में ही डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिरकर तबाह हो गया और इसमें सवार 12 अमले के एहलकारों समेत भारतीय, बरतानवी, कनेडियन और पुर्तगाली शहरी हलाक हो गए। नाज़रीन, तैयारे में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कनेडियन और 7 पोर्चुगीज शहरी सवार थे। तैयारे में सवार भारतीय गुजरात के साबिक वजीर आला रूपानी भी हलाक हो गए। तैयारे के हॉस्टल पर गिरने से इमारत में मौजूद 12 मजीद अफराद भी कैजुअल्टी बन चुके हैं। भारतीय मुसाफिर तैयारे में इंसानी जानों के ज़िया पर वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर खारजा इसहाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी, मियां नवाज शरीफ ने भी गहरे अफसोस का इजहार करते